लीजिए, विक्ट्री स्पीच भी आ गई है और तहरीक इंसाफ की तरफ से जीत का ऐलान कर दिया गया है। 2/3 अक्सरियत की बात हो रही है। पाकिस्तान टेलीविजन, सरकारी टीवी हो या दीगर चैनल्स हो, अचानक वहां पर नतीजे आने का सिलसिला रुक गया या रुकवा दिया गया। अचानक चीफ इलेक्शन कमिश्नर भी बगैर प्रोटोकॉल के खुद रवाना हो गए। कहां चले गए अचानक समझ नहीं आई, परेशान लग रहे थे क्योंकि हर कोई उनसे सवाल कर रहा था। यहां तक लोगों ने रिपोर्ट किया कि चीफ अस्सलाम वालेकुम, मैं कोमल अब्दुल्ला। मैं आज आप लोग के साथ एक नई वीडियो रिएक्शन लेकर आई हूँ जिस पे मैं रिएक्ट करने जा रही हूँ। सो आज के जो भी रिजल्ट्स आए पॉलिटिकल और आप लोगों ने मेरी वीडियोस को देखा, उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू सो मच आप लोग का। और मैं आज आप लोग के लिए एक नई वीडियो लेकर आई हूँ जिससे रिलेटेड मैं आप लोग को पॉलिटिशियन के अगवा, गिरफ्तारियां, सब कुछ किया गया, लेकिन उसके बावजूद तहरीक इंसाफ बड़े मार्जिन से आगे आ गई है। तज्जियाकार अब ये हैरान है कि अगर बल्ला होता, अगर ये फस्तायत, गिरफ्तारियां, ये सारा जुल्म ना होता तो तहरीक इंसाफ 3/4 अक्सरियत ले चुकी होती और नून लीग का वैसे भी सफाया हो गया है, बाकी जमातों का खैबर पख्तूनख्वा से सफाया हो गया है, तो ये बिल्कुल ही खत्म हो जाते। यानी अब तो वो मिन्नतें कर रहे थे जैसे कि सिर्फ हमारी खानदानी सीट तो दे दो, यानी शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ, इनको तो जिता दो, लेकिन कोई नहीं जीत पा रहा। हाल ये है कि जितने इनके बड़े बड़े बुर्ज थे वो सब फारिग हो गए हैं, कोई नहीं बच पाया। लाखों करोड़ों की इन्वेस्टमेंट फारिग हो गई है। फिर जनाब ये भी मैं आपको खबर दे रहा हूं और आगे हो सका तो वीडियो में आपको तफसील बताऊंगा कि बड़े बड़े अफसरान, चाहे वो पुलिस के हैं, दीगर सरकारी अफसरान हैं, जिन्होंने जुल्म किया, जिन्होंने जबर किया, जिन्होंने लोगों को तशद्दुद का निशाना बनाया, अब वो बैरून मुल्क रवाना होने का सोच रहे हैं। और इससे पहले ही उन्होंने प्लान बना लिए थे क्योंकि कुछ इत्तलात उनके पास थी कि हम चीज़ों को मैनेज नहीं कर पाएंगे, लोगों में बड़ा गम गुस्सा है और लोग वोट के जरिए ये निकालेंगे। बड़ी तादाद में लोग निकल आए और बड़ी तादाद में लोगों ने वोट डाल दिए और अब वो पहरा भी दे रहे हैं। लिहाजा अब मुश्किल हो रहा था तो पहले ही उन्होंने बैरून मुल्क के हवाले से प्लानिंग की हुई थी और अब बड़ी तेजी से आपको वो मुल्क से बाहर भागते हुए नजर आएंगे। अब आ जाइए जनाब, आर्मी की तरफ से, ISPR की तरफ से जो बाकायदा बयान सामने आया है वो मैं आपके साथ शेयर कर देता हूं। लेकिन इसके साथ एक और खबर, ये भी कहा जा रहा है, रिपोर्ट हो रहा है कि अडियाला जेल के इर्द गिर्द जो सड़कें हैं वहां पर VVIP मूवमेंट का कहा जा रहा है। कौन मिलने जा रहा है, इमरान खान साहब से या क्या चक्कर है? अब इस पर चहमगोइयां इस वक्त हो रही हैं शहर इक़्तिदार में कि क्या किया जाए, किस तरह से अब इस मामले को समेटा जाए, क्योंकि मियां नवाज शरीफ साहब की या PDM की जमातों की इतनी बुरी हालत है, इतनी पतली हालत है कि जो भी कर लिया जाए अब इस गुब्बारे में हवा नहीं भरी जा सकती, अब कुछ नहीं हो सकता क्योंकि अब ये गुब्बारा पहले ही फट चुका है। अफवाज पाकिस्तान ने मुल्क में इलेक्शन के मजमूई तौर पर पुरअमन इनेकाद पर कौम को मुबारकबाद देते हुए कहा है कि इलेक्शन पाकिस्तानी अवाम की उमंगों को पूरा करने की राह हमवार करेगा। पाक फौज के शोबे ताल्लुकात आमा की जानिब से जारी बयान में कहा गया है कि पाक फौज को इलेक्शन अमल में सिक्योरिटी की फराहमी में कलीदी किरदार पर फख्र है। पाक फौज ने दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारों से मिलकर जिम्मेदारियां अदा की। ISPR ने कहा कि पाक फौज ने आइन के मुताबिक अपनी जिम्मेदारियां अदा की। 1,37,000 जवान तकरीबन 6,007 पोलिंग स्टेशन पर, जबकि 7,800 जवान क्विक रिस्पांस फोर्स के तौर पर तैनात थे। अवाम के लिए महफूज माहौल की फराहमी को यकीनी बनाया। और फिर उन्होंने बलूचिस्तान और में 51 दहशतगर्द हमलों का मकसद इलेक्शन अमल को सबटाज करना था। 10 सिक्योरिटी एहलकारों समेत 12 अफराद इसमें शहीद हुए, 39 जख्मी हुए। इसका भी हवाला दिया गया है ISPR की स्टेटमेंट में। और इसके साथ साथ खास तौर पर जो बात की गई है, जिसका मैंने आपसे अर्ज किया कि ये जिस तरह से इलेक्शंस हुए हैं, इस पर उन्होंने उम्मीद का इजहार किया है कि ये इलेक्शन पाकिस्तान में जमहूरियत को मजीद मजबूत करने के लिए अहम होगा। इलेक्शन पाकिस्तानी अवाम की उमंगों को पूरा करने की राह हमवार करेगा। मुसल्लह अफवाज मुल्क में अमन और सलामती बरकरार रखने के लिए पुरअज़्म है। और अब जनाब अभी तक ये सवालात हो रहे हैं कि आखिर अभी तक नताइज क्यों नहीं बताए जा रहे। रात के 12